साथियों नमस्कार। आप सभी अपने YouTube चैनल के आर एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं हमारे YouTube चैनल के आर एग्ज़ाम वॉरियर को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। आइए साथियों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और इस वीडियो में अपन देखेंगे चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की कट ऑफ 2025 और इसमें और देखेंगे 90+ वालों की क्या सच्चाई है, OMR वाला सर्वे कितना सही है, कट ऑफ बहुत कम रहेगी या कम रहने की क्या संभावना है, इन सब के ऊपर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। पहले बात करते हैं 90+ वालों की सच्चाई। देखिए 90+ 120 में से 90+ क्वेश्चन सही करना एक यूँ कहें कि कम बात नहीं होती है, बहुत अच्छी मेहनत की ज़रूरत होती है, चाहे पेपर का लेवल कैसा भी हो। और चतुर्थ श्रेणी में अपन देखें तो पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था, जिसमें गणित अंग्रेजी दो ऐसे सब्जेक्ट थे जो काफ़ी अच्छे और शानदार ढंग से पूछे गए। तो अपन इन दोनों सब्जेक्ट की बात करें तो गणित के लगभग 15 क्वेश्चन और 15 अंग्रेजी के 30 क्वेश्चन सीधे के सीधे अपन टफ मान सकते हैं, 15-20 क्वेश्चन। और कुल मिलाकर देखें तो फिर 90 क्वेश्चन ही बचते हैं जो कहें कि मध्यम स्तर के थे। उनमें से भी 5-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। तो कुल मिलाकर देखें तो 90+ विद्यार्थियों को अंक ज़रूर यानी 90+ क्वेश्चन ज़रूर विद्यार्थियों को सही होंगे, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या 90+ बहुत कम होगी, ये आप मान के चलिएगा। और मेरा ऐसा अनुमान है 90+ आपको 2000 विद्यार्थी पे भी बहुत मुश्किल से मिलेंगे। हो सकता है 1000 विद्यार्थी मिले, लेकिन 2000 अंतिम है, 2000 से ज़्यादा 90+ आपको विद्यार्थी नहीं मिलेंगे। तो इसमें कितनी कट ऑफ रह सकती है उसकी बात अपन करें तो देखिए 90+ अगर 2000 के आसपास विद्यार्थी मिलते हैं तो बाकी जनरल वाले 11000 और लेने होते हैं। तो 11000 विद्यार्थियों के लिए मैं बात करूं तो 80 के आसपास डाटा आ सकता है कि 10 नंबरों के मध्य 11000 विद्यार्थी आ सकते हैं, यानी एक अंक पर 1000 विद्यार्थी अपन मान के चल रहे हैं। इस हिसाब से ऐसा अनुमान है कि जो जनरल कैटेगरी का बंदा है वो 80 क्वेश्चन सही करने पर सिलेक्शन की दौड़ में है। बाकी देखिए रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कितना नॉर्मलाइजेशन होता है, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा इस भर्ती पर। वो तो क्योंकि सब पारियों में परीक्षा हुई है, किस पारी में ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट होते हैं, किस पारी के नंबर कम होते हैं ज़्यादा होते हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अपन देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं ये बता रहा हूँ कि 80 क्वेश्चन अगर विद्यार्थी के सही हो गए तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी OMR वाला सर्वे कितना सही है उसकी अपन बात करें तो अब एक PDF चल रही है, उसमें लगभग 1 लाख के आसपास विद्यार्थी ने डेटा फिल कर दिए हैं। और उसमें अपन देखें तो 90+, 80+ बहुत सारे विद्यार्थी हैं। 80+ तो लगभग 15,000 के आसपास विद्यार्थी उसमें नज़र आ रहे हैं। तो वो डेटा मैं पूर्णतः गलत मानता हूँ। बाकी देखिए हर व्यक्ति की अलग अलग विचारधारा है, सोचने का नज़रिया अलग अलग है, कोई कुछ भी कह सकता है। कोई यही कह रहा है कि विद्यार्थियों ने सही डेटा फिल किया है, कोई कह रहा है डेटा रिपीट नहीं होता है। लेकिन देखिए उसमें कोई तोड़ नहीं है कि डेटा रिपीट ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक जैसे अंक पर बहुत सारे विद्यार्थी हो सकते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी को 150 नंबर आ रहे हैं तो 150 पे कितने भी विद्यार्थी हो सकते हैं, तो उसमें वह कैसे अलग करेंगे कि वो दोबारा विद्यार्थी फिल कर रहा है। दूसरी बात, विद्यार्थी को मैंने कई बार देखा है जो अंक बताते उतने अंक होते नहीं हैं, और ये भी एक सच्चाई है। इसलिए आप ऐसे सर्वे पर ज़्यादा ध्यान ना दें। रिजल्ट बहुत आपका नज़दीक है, रिजल्ट आने के बाद आप देख लेना, इतने विद्यार्थी नहीं होंगे। हाँ, विद्यार्थियों को अंक आ रहे होंगे लेकिन इतने नहीं हैं। जो डेटा आ रहे हैं उसमें आप 50% मान के चलिए कि ये 50% सही है। यानी जैसे 15,000 तक अगर 80 नंबर वाले की रैंक आ रही है तो आप समझ लीजिए कि 7-8 हज़ार विद्यार्थी ही है। बाकी वाले कई ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जिन्होंने डेटा फिल नहीं किए, और 7-8 हज़ार विद्यार्थियों ने गलत डेटा भी फिल किए हैं। तो ये आप मान के चलिए। तो सर्वे वाली बात यह हो गई। कट ऑफ की अपन बात कर ली कम ज़्यादा रहने की। अब बात थोड़ी बहुत अब पद वर्दी को लेकर कर लेते हैं कि पद वर्दी को लेकर क्या न्यूज़ है। देखिए पद वर्दी की अपन बात करें तो अब तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि पद वर्दी होगी, पहली बात तो यह। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो बेरोजगारों के नेता बने हुए हैं हनुमान किसान, वो नहीं चाहते कि पदवर्ती हो, और अगर वे चाहते तो पदवर्ती हो जाती। और दूसरी बात, उनके द्वारा कोई
क्योंकि अब ज़्यादा पहल वगैरह नहीं की जा रही है, संभावना अब धीरे धीरे कम नज़र आ रही है। फिर भी अपन पॉजिटिव न्यूज़ लेकर ही चल रहे हैं, पॉजिटिव वे में चले तो ऐसी संभावना है कि 5 या 7 हज़ार पोस्टें बढ़ सकती है, और 5-7 हज़ार बढ़ती है तो भी बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। और सभी विद्यार्थियों के लिए मैं तो यही मनोकामना करता हूँ कि पदवर्दी हो, जिससे कि जो किनारे पे विद्यार्थी है उनको भी फ़ायदा हो। बाकी देखिए 10,000 पुलिस वाले जो भर्ती है उनकी नियुक्ति आपकी पहले हो जाएगी, पटवारी वगैरह सबकी, तो उसका प्रभाव पड़ेगा वेटिंग लिस्ट में भी। तो वो तो बाद में अपन देख लेंगे कितनी आ रही है, तो अपन उस पर बात कर लेंगे कि इतने तक वेटिंग नीचे आ सकती है। तो इसको लेकर ये वीडियो है, मिलेंगे और कोई जानकारी होगी तो आगे। बाकी जो विद्यार्थी 80 जनरल का है और 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं, आप निश्चिंत रहिए और अपनी तैयारी करते रहिएगा, रिज़ल्ट अपने टाइम पे आ जाएगा। धन्यवाद साथियों।